नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में ये आम धारणा रही है और सिर्फ धारणा नहीं रही है, नीतीश कुमार ने इसको साबित भी किया है कि जिस तरफ वो रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है। यानी वो एक बैलेंसिंग फैक्टर हैं, पॉलिटिक्स बैलेंस हो जाती है। जिस तरफ नीतीश कुमार होते हैं वहाँ सारा समीकरण बैलेंस हो जाता है और फिर खासकर विधानसभा के चुनाव में जीत उसी की होती है, सरकार उसी की बनती है जिस तरफ नीतीश कुमार होते हैं। और हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि क्या ये तिलिस्म बरकरार है, क्या अब भी नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं, क्या अब भी नीतीश कुमार के बारे में ये बात कही जा सकती है और इस तिलिस्म को बरकरार माना जा सकता है। और नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और वाकई क्या आरजेडी की राह बहुत मुश्किल है बिहार में, आरजेडी कांग्रेस की राह बहुत मुश्किल है 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। देखिए, अब तक तो ये हुआ है, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहे, महागठबंधन के साथ रहे 2015 के विधानसभा चुनाव में, तो पूरी ताकत लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव नहीं जीत सकी। बल्कि एक वक्त पर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत ले जाएगी। मोदी मैजिक चल रहा था कथित तौर पर, मोदी की लहर चल रही थी कथित तौर पर, और लगातार भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव भी जीत रही थी। बिहार में भी एक वक्त पर लगा, और एक वक्त पर नहीं बल्कि चुनाव नतीजे जिस दिन आ रहे थे उस दिन बीजेपी दफ्तर में पटाखे फूटने भी शुरू हो गए थे, क्योंकि रुझानों में लंबे वक्त तक जब रुझान आते रहे तो लगा कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी का जश्न फीका पड़ गया 2015 के विधानसभा चुनाव में। सरकार बनी महागठबंधन की, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की। लेकिन सवाल यह है कि क्या, और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे तो एनडीए की सरकार बनी, और जाहिर तौर पर बहुत कम वोटों के अंतर से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए। तो अब तक तो बैलेंसिंग फैक्टर वाला तिलिस्म दिखा है कि नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आ रहे हैं उससे इस सवाल पर बातचीत जरूरी हो जाती है कि दरअसल एनडीए की जो ताकत समझी जा रही है, क्या एनडीए की कमजोरी वही है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में हैं उनके रहने से उस गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 का लोकसभा चुनाव का नतीजा ताज़ा उदाहरण है नीतीश कुमार के बारे में। तब भी वही बात कही जा रही है जो आज कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से भी बेहतर रहा। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, 12 सीटें जीत कर ले आई, और जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी, बीजेपी से कम सीटें लड़ी, फिर भी बीजेपी के बराबर सीटें जीत कर आई लोकसभा के चुनाव में। तो ये बात तब लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार साबित करते रहे हैं कि उनके चेहरे की चमक दमक बरकरार है। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव उनको अचेत मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। कई मौकों पर ये बात कह सकते हैं कि थोड़ी पुख्ता भी हो जाती है कि शायद नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी नासाज है। नीतीश कुमार के बारे में जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं या उनके जो राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं, वैसी बात तो हम नहीं कर सकते कि वो टायर्ड हैं या रिटायर्ड हैं या वो शारीरिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार थोड़े अस्वस्थ जरूर दिखते हैं, या कई मौक़ों पर उनसे जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम सामने आता है, वो ताली बजाने वाला घटनाक्रम, तीर धनुष फेंकने वाला घटनाक्रम, उससे ये लगता है कि नहीं, ये सामान्य घटना तो नहीं है और नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं थे। ये बात तो लगती है, आम लोगों को भी लगती है और हमें भी लगती है। अब चैलेंज दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आज फिर इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए सवाल है कि अगर ठीक है 2025 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी खेल करे, नीतीश कुमार को सीएम न बनाए, लेकिन बीजेपी कम से कम इतना तो कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। तो नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित होगा, और इससे तेजस्वी यादव की राह आसान हो जाएगी या प्रशांत किशोर की राह आसान हो जाएगी,
वैसे प्रशांत किशोर पर आरोप है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं और बीजेपी की सह पर ही नीतीश कुमार को निपटाने के लिए वो हर दांव आजमाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो 2020 में चिराग मॉडल से खतरा था, बीजेपी और चिराग पासवान के बीच की मैच फिक्सिंग, और 2025 में प्रशांत मॉडल से खतरा है, प्रशांत किशोर और बीजेपी की मैच फिक्सिंग। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है और कई राजनीतिक दलों की तरफ से या कई नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान भी सामने आते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बैकफायर कर जाएगा नीतीश कुमार को आगे करके एनडीए के लिए चुनाव लड़ना। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं। नीतीश कुमार इस स्थिति में भी नहीं है कि वे अपने मंत्रियों के विभाग बता सकें। काम करना और वोट बैंक तो बहुत दूर की बात है। वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं, वो संजो संभाल कर जनता के बीच आते हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई राजनीतिक प्रयास कर सकें। एनडीए का गठबंधन भाजपा के दम पर ही है। नीतीश कुमार मुखौटा मात्र रह गए हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव भी अगर एनडीए जीत कर आती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री चाहे कोई बने, लिख कर रख लीजिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार का चुनाव सामने ही है। अगर भाजपा वालों में दम है तो अपने मुंह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह अपने मुंह से कह दें कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश ही सीएम होंगे। हम लोगों के लिए इससे अच्छी बात नहीं ही होगी। हमारा यानी जन स्वराज का काम आसान हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर जेपी नड्डा कह रहे हैं तो अमित शाह और पीएम मोदी भी अपने मुंह से कह दें कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद सीएम होंगे। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। क्या आरजेडी का काम भी आसान हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव का भी काम आसान हो जाएगा? इंडिया गठबंधन का भी काम आसान हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ताकत तो नीतीश कुमार रहे हैं और अब तक उन्होंने साबित किया है कि वो बैलेंसिंग फैक्टर हैं। जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बात को भुनाने की कोशिश की है, ये मैसेज लोगों तक, वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश की है और अपनी जो कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा है उसमें वो दो तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से। एक तो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार में रहे, 17 महीनों का उनका कार्यकाल रहा और उन्होंने क्या काम किए, नौकरियों को लेकर उनका कमिटमेंट किस तरह का था, उनकी प्रतिबद्धता किस तरह की थी, उन्होंने वादा किया और उसको पूरा करने के लिए 17 महीनों में वो जी जान से लगे रहे और उसको पूरा भी किया अपने 17 महीनों के, मात्र 17 महीनों के कार्यकाल में। दूसरा वो ये कर रहे हैं कि एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार पर सवाल उठा ही रहे हैं, काम करने की उनकी क्षमता पर, सरकार चलाने की उनकी क्षमता पर तो सवाल उठा ही रहे हैं और ये परसेप्शन को भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार अब राज या सरकार चलाने की क्षमता उनके पास नहीं है, वो थक गए हैं। कई बार तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार भी बता चुके हैं। तो इसलिए ये सवाल है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के लिए चुनाव लड़ना क्या फायदेमंद ही साबित होगा तेजस्वी यादव के लिए, कांग्रेस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।